एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आशवी का बर्थडे शॉपिंग और क्या क्या मैं खरीदी हूँ, ये सब आपको बताऊंगी। आज बहुत ही सारा काम है, तो चलिए, आज है संडे और संडे में कैसे अपना टाइम मैनेज करके सब कुछ झटपट कर लेती हूँ, और साथ ही साथ आज इतना सारा काम भी है तो काम भी हम फटाफट करेंगे। तो अभी 6:30 हो रहा है और अभी जस्ट मैं थोड़ा टेरेस पे गई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि ताज़ा हवा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फुल डे हम एनर्जी फील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आशवी को मैं हॉल रूम में रख दी हूँ टीवी देखने के लिए, और भजन वगैरह मैं ऑन कर दी हूँ ताकि वो सुने और एंजॉय करे। और हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो मैं यहाँ पे फटाफट देखिए चाय वगैरह बना रही हूँ। और एक कबूतर है, तब से बेचारा मेरा वेट कर रहा है कि मैं कुछ दाना वगैरह दूंगी खाने के लिए। तो पहले सोची कि चाय वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसके लिए कुछ रख दूंगी वहाँ पे। तो आज मैं एवरीडे का चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा दूध भी डाली हूँ लेकिन थोड़ा सा एवरीडे भी डाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एवरीडे का चाय ज़्यादा पसंद है दूध वाला से ज़्यादा। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने वाला है संडे का, और इस बिजी शेड्यूल में भी मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। घर का काम, बाहर का भी काम, ऊपर से बच्चे को संभालना, साथ में हस्बैंड का भी टेक केयर करना, और बहुत सारी क्लीनिंग वगैरह। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग वगैरह भी बहुत शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं कुछ सोची कि झटपट सा बना लूँ ताकि मुझे टाइम बचे ब्रेकफास्ट में, एंड और भी मैं बाद बाकी का काम कर पाऊँ। तो आज यहाँ पे मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। बहुत दिन हो गया था चीला वगैरह बनाई नहीं थी, तो हस्बैंड का फरमाइश था कि तुम चीला बनाओ। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ, और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम है, और मुझे बहुत ही कम टाइम में ब्रेकफास्ट और लंच का भी प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ आज बहुत क्लीनिंग करना है और फिर मार्केट के लिए बाहर भी जाना है। इसीलिए मैं जितना हो सक रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस यही है कि मैं इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ, सारे काम भी करती हूँ और इस तरीके से वीडियो भी बनाती हूँ। तो आई होप आप लोग भी मोटिवेट होंगे। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए, संडे है लेकिन उनका ऑफिस में काम था तो वो ऑफिस के लिए निकल गए। तो इस तरीके से मैं अपना जो सूट है उसे प्रेस कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, आशवी पूरा खेल रही है, तो आशवी के साथ थोड़ा-सा मैं भी खेलने लगी ताकि उसको थोड़ा बोर ना हो। एक्चुअली वो रो रही थी इसीलिए। और मेरा शावर भी हो गया है, शावर लेने के बाद ही आशवी ऐसे फिर से उठ गई थी। एक्चुअली सुबह जब आप देखे होंगे वीडियो में, उस टाइम उठी थी लेकिन फिर मैं सुला दी। तो अभी देखिए इस टाइप से फिर ये जा कर के अभी उठी, और मैं जब इसे नीचे रख दी तो सारा सामान मेरा गिरा दी, जितना चूड़ी बिंदी था सब इधर से उधर बिखेर दी। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद एकदम सुकून सा ही लगता है, और अभी तो नवरात्रि चल रहा है, पूजा करना तो और ज़्यादा कंपल्सरी है और एकदम टाइम दे के ही मैं करती हूँ। और आज भी पीछा नहीं छोड़ती, ये भी मंदिर वाली रूम में आ ही जाती है। चलिए, अब मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। सुबह तो मैं हस्बैंड को दे कर के हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट दे दी थी और हस्बैंड खा कर के ऑफ़िस चले गए थे, तो मैं अपने लिए नहीं बनाई क्योंकि गरम-गरम ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए, जो मेरी सासू माँ है मेरी जो, वो मुझे वीडियो कॉल की साड़ी वग़ैरह दिखाने के लिए, क्योंकि इस बार मेरा प्लान है कि मैं झारखंड जाऊँगी ये छठ पूजा के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ये था कि मैं छठ पूजा में जाऊँ, मैं बहुत मिस करती हूँ छठ पूजा को। तो इसीलिए माँ वीडियो कॉल में दिखा रही थी साड़ी वग़ैरह। तो यहाँ पे मैं देखिए अब चीला वग़ैरह खा रही हूँ, तो सोची कि आशवी को भी थोड़ा-सा खिला देती हूँ। इसमें ज़्यादा मैं मिर्ची का यूज़ नहीं की हूँ, ना ही कोई ज़्यादा मसाला है, जो कि आशवी को तीता लगेगा या कोई भी हार्म होगा, इसलिए आशवी को थोड़ा-सा खिला दी। और यहाँ पे जितने भी मेरे कपड़ा था, जो खोला हुआ कपड़ा था, वो सारा मैं वॉशिंग मशीन में अभी डाल दूँगी, ऑन नहीं करूँगी क्योंकि मैं अभी और भी थोड़ा-सा ये कर इंतज़ार करती हूँ कि और भी कपड़ा थोड़ा गंदा हो, तो एक बार में मैं चलाऊँगी। जैसे आशवी बहुत सूसू वगैरह कर भी देती है, तो वो सब भी मैं एक बार पानी से धो कर के फिर वॉशिंग मशीन में डाल कर के फिर ऑन कर देती हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ चीला बनाने के बाद और मैं जो आयरन का जो तवा था, वो भी मैं सीज़निंग की थी, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा तेल ऑयल हो गया था पूरा, जो हमारा गैस स्टोव है, तो उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ आशवी के लिए ब्रेकफ़ास्ट। सुबह तो मैं थोड़ा-सा चीला खिला दी थी तो आशवी शांति थी, लेकिन अब मैं सोची कि अब मैं आशवी के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ। काफ़ी लेट हो जाएगा एंड आशवी फिर रोना स्टार्ट कर देगी।
तो आज मैं एप्पल का प्यूरी बनाऊँगी, तो ये बहुत ही अच्छा एक टिप्स है, आप लोग ज़रूर ये यूज़ कर सकते हैं जभी भी आपको झटपट से कुछ बनाना हो और आप बहुत बिज़ी है, तो इस तरीके से कोई भी एक फ्रूट्स को ऐसे आप थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिएगा एंड उसका प्यूरी बना के आप अपने बेबी को दे सकते हैं। वही फ्रूट्स दीजिएगा जो कि दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए आशवी रूम में आ गई है और यहाँ पे देखिए सब कुछ मेरा जितना मेकअप का सामान है, सब इधर से उधर छींट दी है। और रूम भी काफ़ी गंदा हो गया, तो आज मैं सोची कि पूरा रूम भी क्लीन कर लेती हूँ। वहाँ पे जो मैं आशवी का जो एप्पल रखी थी बॉयल होने के लिए वो तो हो ही रहा है, लो फ्लेम करके मैं आई हूँ। तो सोची कि वो जब तक बॉयल होगा तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा लूँगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ हमेशा मल्टीटास्किंग करने पे ही विश्वास रखते हैं। एक एक तरफ ये काम करते हैं तो दूसरे तरफ कुछ ना कुछ काम रख कर के ही आते हैं, ताकि एक समय में 2-2 काम हो जाए और हमारा ध्यान दोनों तरफ ही होता है। कोशिश करते हैं कि दोनों में से कोई ना बिगड़े। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बेड है वो मैं अच्छे से सेट कर लूँगी एंड आशवी के चक्कर में आजकल बेड भी बहुत बिखर जाता है इधर से उधर, वो इतना घूमते रहती है बेड में। और यहाँ पे देखिए फाइनली जो मेरा पिलो वगैरह है सब कुछ मैं अच्छे से रख कर के इस तरीके से मैं सेट कर दूँगी। और साथ ही साथ आज मैं अपना ड्रेसिंग टेबल का भी क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ वो भी दिखाऊँगी और आशवी किस तरीके से सब गंदा करती है, सारा इधर से उधर बिखेर देती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी चलिए फटाफट हम अपना ड्रेसिंग टेबल हम साफ़ कर लेंगे। तो वहाँ पे जो सॉरी एप्पल बॉयल करने के लिए जो रखी हूँ, तो वो भी मैं बीच-बीच में जा के देखती हूँ कि जल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक काम करने के चक्कर में दूसरा काम खराब हो जाए। तो यहाँ देखिए आशवी शू-शू करके पूरा गिना दी, तो वहाँ पे मैं कपड़ा वगैरह रख दी हूँ और थोड़ी देर में ही मैं उसे पोंछ लूँगी। तो अभी तक एप्पल अच्छे से मतलब सीज़ा नहीं है, तो इसे फिर से मैं लो फ्लेम में करके छोड़ दी हूँ और अभी मैं फिर से यहाँ पे आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के लिए। और आशवी कहाँ ही पीछा छोड़ती है, वो कुछ ना कुछ गिराते ही रहती है, मतलब मैं सरियाती हूँ और वो सिर्फ गिराती है। और एक बात गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली में। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिए। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल कभी क्लीन रह ही नहीं सकता, मैं जभी भी क्लीन करती हूँ, आशवी कुछ ना कुछ करके उसे मतलब गंदा कर ही देती है। थोड़ा बहुत मेरा भी फ़ॉल्ट है क्योंकि मैं जभी भी अपने बैग से सामान वगैरह निकालती हूँ, बैग के चेन खुला ही रख देती हूँ और आशवी उसे पकड़ के पूरा नीचे गिरा देती है और मैं इंस्टेंट साफ़ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसी चक्कर में फिर सारा गंदा का गंदा ही रहता है। और एक बार जो चीज़ अगर गंदा रहे तो वो दोबारा साफ़ करने का इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक चीज़ सही है कि जिस समय जो चीज़ गंदा है या फिर गिरा हुआ है उसी टाइम हमें उसे क्लीन कर लेना चाहिए और अपने जगह पे रख देना चाहिए ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। पर हम ऐसा हमेशा सुनते हैं लेकिन बस अप्लाई ही नहीं कर पाते, यही हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है। अब मैं तो ये धीरे-धीरे अप्लाई करने लगी हूँ तो काफ़ी सुविधा होने लगा है मुझे, बहुत सारी चीज़ में मुझे मदद मिलती है इस तरीके से कि जिस जिस वक़्त मैं जो काम करती हूँ अगर कुछ गंदा भी है तो उसी वक़्त देखती हूँ, तो उसी वक़्त उसे साइड कर देती हूँ या फिर उसके प्लेस में मैं रख देती हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा टिप्स है ये, आप लोग भी ऐसे ज़रूर करें कि जिस वक़्त जो भी गंदा हो उसी टाइम आप क्लीन कर लीजिए या फिर जो सामान गिरा हुआ है उसको वापस से अपने प्लेस में रख दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा टिप्स है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा और देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। तो जी देखिए बातों-बातों में पूरा बेड भी सेट हो गया और आशवी अब रोने लगी क्योंकि आशवी को अब लग रहा है भूख। एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा टाइम लग गया था आज आशवी का ब्रेकफ़ास्ट बनने में एंड अभी हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मुझे एक चीज़ सुकून मिला कि चलो अब थोड़ा हस्बैंड खिलाने में हेल्प कर देंगे। और मैं यहाँ पे देखिए इसको ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, इतना अच्छा से सीज़ गया है कि जो फ़ोर्क के हेल्प से मैं इसे अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से मैश कर लीजिए, बहुत बच्चे को अच्छा लगता है। ये टेस्ट में भी थोड़ा मीठा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुड ऑप्शन है बच्चों के लिए और हेल्दी तो ऐसे भी है। तो ये एक अच्छा चॉइस है, आप दे सकते हैं। अगर आप बहुत बिज़ी है, कहीं जाना है और झटपट में बनाना है तो ऐसे तो ये बहुत जल्दी बन ही जाता है, लेकिन मैं ही थोड़ा गैस को लो फ्लेम करके छोड़ दी थी एंड दूसरा काम कर रही थी। अगर मैं गैस के सामने खड़े होके बनाती तो बहुत जल्दी बन जाता, टाइम नहीं लगता बिल्कुल। तो आज मैं आशवी के पापा को ड्यूटी दे दी हूँ आशवी को खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि आशवी के पापा आशवी को खिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं ही खिलाती हूँ क्योंकि साथ में भी मैं ही रहती हूँ। तो जब तक आशवी के पापा आशवी को खिला रहे हैं तो मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ और सब झाड़ू वगैरह वगैरह लगा ले रही हूँ
क्योंकि टेरेस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और हम लोग थोड़ा जाते हैं, वॉक करते, बैठते भी है। आशवी भी खाली पैर चलते रहती है, तो इसीलिए मैं सोची कि आज एनी हाउ क्लीन करूँगी। इस तरीके से मेरा छत भी अच्छे से क्लीन हो गया है। आइए अब हम फटाफट बना लेते हैं लंच। तो आज थोड़ा-सा झटपट करना है मुझे, तो मैं कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस इतना दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन का सब्ज़ी। तो बैंगन बहुत दिन से रखा हुआ था फ्रिज में, तो ज़्यादा दिन और हो जाता तो खराब हो जाता, इसीलिए मैं सोची कि चलो यही फटाफट बना लेती हूँ। एंड जो मसाला था वो ऑलरेडी पिसा हुआ था, 1 दिन पहले का ही था, तो फिर वही मैं डाल के यूज़ कर ली। एंड जो भी मैं मसाला वगैरह अगर थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, तो मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि वो विदिन 2 डेज़ तक मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं डिस्कार्ड करती हूँ। 2 डेज़ के पहले ही कोशिश करती हूँ उसे ख़त्म कर लेने का, ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और यहाँ देखिए आशवी पूजा वाला रूम में आके पूजा वाला सारा सामान गिरा रही थी, उसे मैं फिर सेट की। एंड देखिए हम अपना लंच करने आ गए हैं और आज का लंच बहुत ही सिंपल है, साथ में मैं अचार भी खा रही हूँ। और जैसे मैं रूम में आई, हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो गया, आशवी देखिए सब कुछ इधर से उधर वापस गिराने लगी। चलिए जी, अब मैं एकदम तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, अब हम चलते हैं मार्केट शॉपिंग के लिए आशवी का बर्थडे का। लेकिन जैसे हम निकलने ही वाले थे, वैसे ही हस्बैंड को कॉल आया एक पार्सल का, जो कि अमेज़न से आया है। एंड देखिए इतना बड़ा पार्सल है, आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊँगी इस पार्सल में आखिर है क्या-क्या। बहुत कुछ आया है पार्सल में। तो अभी आशवी को थोड़ा नींद भी आ रहा है, लेकिन आशवी अभी सो नहीं रही, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। और जब भी हम बाहर निकलते हैं तो आशवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, उसको फिर नींद ही गायब रह जाता है। और देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी है, और हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं था कि हम शाम को निकल पाए, इसीलिए हम लोग कोशिश की कि 12 बजे निकलने का। और 12 बजे के पहले ही पहले मैं सोची कि सारा काम निपटा लूँ, लेकिन बज गया था 1। एंड अब देखिए आशवी के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं स्टोर में, आशवी के लिए गाउन वगैरह देखने के लिए। बहुत सारे गाउन वगैरह स्टोर के जो भैया लोग हैं वो दिखाए, तो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, वो आपको हम थोड़ी देर बाद में बताएँगे। नहीं, आपको अभी नहीं बताएँगे, ये सरप्राइज़ है। आपको सीधा आशवी के बर्थडे वाले व्लॉग में पता चलेगा कि हमने कौन-सा वाला ड्रेस लिया है। तो यहाँ पे जो हम थोड़ा सोचे कि जो पार्टी वियर टाइप का भी एक ड्रेस 1-2 ड्रेस देख लेते हैं, जो आशवी बाहर पहन के जाए, क्योंकि बहुत सारा आशवी का कपड़ा छोटा भी हो गया है। और आशवी को जब ये हैट पहना है, तो आशवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई। तो आशवी का जो भी कपड़ा वगैरह हमें लेना था, तो हम इसे कपड़ा भी ले लिए। और इतना ज़्यादा बच्चे का क्यूट सा ड्रेस वगैरह होता है ना, कि मन करता है ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। तो आशवी का गाउन का तो शॉपिंग हो गया, हम गाउन लिए हैं, हम 2 गाउन लिए हैं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँगी। तो चलिए, अब ये मार्केट का व्यू है। एंड ये जो ऐसे टांग करके जो बेचते हैं ना, ये सब देख कर के मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। हम लोग भी बहुत खरीद के उसे खेलते थे। एंड अब हम आ गए हैं स्टोर में, शूज़ वाले स्टोर में, क्योंकि हमें ऐसा था कि आशवी के लिए लेना था अच्छा-सा सैंडल, जो कि उसके गाउन पे मैच हो। तो बस हम मैचिंग ही कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैच होगा तो हम वही खरीदेंगे। बच्चा का जो सैंडल वगैरह था इतना प्यारा-प्यारा सा था ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था 3-4 ले ही लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा लेके फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जैसे थोड़ी बड़ी होगी तो वो सब ऐसे रखा ही रह जाएगा, फिर कोई यूज़ नहीं होगा। फिर मेरे हस्बैंड को ऐसा था कि आशवी के लिए एक लाइट वाला जूता लेना है, तो लाइट वाला जूता लेने के लिए फिर हम दूसरे शॉप पे आए। और यहाँ देखिए आशवी जब लाइट वाला शू देखी तो बहुत खुश हो रही थी, अब तो आशवी चलने लगी है। तो मेरे हस्बैंड को था कि उसको एक लाइट वाला खरीदेंगे और साथ ही साथ एक जो साउंड वाला शूज़ होता है वो खरीदेंगे, जिससे आवाज़ निकलता है। तो फिर ये वाला जो एक शूज़ था, तो ये भी हम देखे, पर इसका कलर हमें समझ में नहीं आया, तो हम जस्ट इसका साइज़ चेक कर रहे थे कि इसको फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिट तो बहुत अच्छे से आ ही गया था, लेकिन हमें कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम सोचे कि दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो येलो वाला, तो ये थोड़ा समझ में आया, तो हमने यही वाला लिया। फिर हम आ गए दूसरे शॉप में आशवी के लिए फिर से ड्रेस वगैरह देखने के लिए, लेकिन ये स्टोर में ना आशवी का जो भी साइज़ का ड्रेस देख रहे थे वो काफ़ी बड़ा ही हो रहा था। तो चलिए, हमारा शॉपिंग हो गया एकदम डन। और अब हम जा रहे हैं आशवी के लिए हेयर बैंड वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चूड़ी वगैरह था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी तो लेना नहीं है, इसीलिए जस्ट वीडियो बना के डाल दी। और यहाँ देखिए हेयर बैंड वगैरह भी 2-3 भैया दिखाए थे, तो हमें जो समझ में आया तो हम एक उसमें से लिए। इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम ले लिए। तो चलिए, हमारा शॉपिंग हो गया डन। अब हम जा रहे हैं वापस घर, और आप हम लोग जो-जो खरीदे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँगी, तो प्लीज़ वेट करिएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए।
तो यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा-सा लग गया था भूख और बहुत चटपटा खाने का भी मन कर रहा था। तो हस्बैंड को बोली पुचका वगैरह लाने, तो फिर हस्बैंड पुचका लेकर आए और हम लोग खाए, चाट लेकर आए थे सॉरी। घर पे आते ही हम अपना जो पार्सल था अमेज़न का वो खोले एंड यहाँ पे देखिए एक हमने मँगवाया ट्राइपॉड एंड ये है लाइट। तो हमने इस बार दूसरी वाली लाइट मँगाई है, रिंग लाइट तो मेरे पास था, लेकिन लाइट का बहुत कमी है। ये वाली जो हमारी घर है इसमें ना बिल्कुल लाइट ही नहीं है, बहुत कम लाइट है, कुछ दिखता भी नहीं है अच्छे से। तो इसीलिए मैं बहुत रिक्वेस्ट की थी अपने हस्बैंड को, आफ्टर इतना सारा रिक्वेस्ट के बाद हस्बैंड ऑर्डर किए क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रही थी। तो फिर उसके बाद में फाइनली हस्बैंड ऑर्डर कर दिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर लेंगे हमारा जो स्टैंड है, लाइट का स्टैंड और लाइट को अच्छे से आपस में कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एडजस्टेबल था, तो इसे हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और लाइट भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा वाट का नहीं है, थोड़ा कम वाट का ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे जो देखिए हमारा जो स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आशवी पहले एक तोड़ चुकी है, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत था इस टाइप का स्टैंड का, तो मैं फिर ये ऑर्डर की। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशवी का बर्थडे शॉपिंग और बहुत सारा हमारा पार्सल आशवी, वगैरह भी आया, तो इधर आई देखो, होप आप इंजॉय इधर किए होंगे देखो, बाय मेरा बाय कर वीडियो दो, को। बाय वीडियो बाय, पसंद आया तो लाइक बाय शेयर एंड बाय, सब्सक्राइब ज़रूर बाय करिएगा। मिलते हैं बाय। नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।